मोरनी चौक नवदुर्गोत्सव समिति में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर माता रानी का बहुत दिव्य रूप बहुत क्या कथन विराजित है। शेर पे सवार होकर माता रानी हम सबके बीच कल्याण करने आई है। दुर्गोत्सव समिति से राकेश मिश्रा जी महाराज जी, जो कि प्रतिदिन पूजा पाठ करके हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा नवरात्रि का आज कौन सा दिन है और कैसे माता जी की वो सेवा को देखते हैं। माँ जगदम्बा जी की निरंतर सेवा होती रहती है और नवदुर्गा उत्सव समिति सरोजनी चौक कुरुद के द्वारा भव्य आयोजन किया जाता है नवरात्रि के पावन पर्व पर। और मैं प्रति वर्ष पूजा का अवसर मेरे को ये लोग देते हैं और माँ की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा किया जाता है। आज षष्ठम दिन है और माँ कात्यायनी की आज पूजा होती है। इस तरह से हमारे सभी लोग बड़े उत्साह के साथ मंगलता के साथ माँ जगदम्बा जी के हम लोग बड़े उत्सव के साथ भव्य रूप से इसकी सेवा सत्कार करते हैं और माँ सबके ऊपर कल्याण करती है। ऐसे माँ सबको परिपूर्ण करने वाली जगदम्बा जी है। नवरात्रि पर आप नगर वासियों को और हमारे भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रेम संदेश रहे, सब एक दूसरे से भाईचारा के रूप में अपना व्यवसाय अपना परिवार का भी पालन पोषण करें और माँ जगदम्बा जी को नित्य ध्यान करके अपने कार्य को प्रगति की ओर ले चले। सबके ऊपर माँ कृपा। सृजन मंच नया बाजार पश्चिम पारा कुरुद के दुर्गोत्सव समिति में उपस्थित हूँ। हमारे बीच माता शक्ति का दिव्य रूप स्थापित है, जहाँ पे सिंह की सवारी अलग अलग रूपों में आपको नजर आ रही है और प्रति वर्ष अलग अलग रूपों में माता को यहाँ विराजित किया जाता है। और समिति द्वारा लगातार 9 दिनों तक अलग अलग सेवा का रूप लेकर माता के प्रति आस्था प्रकट की जाती है। हमारे भी समिति के सेवक लोग तथा समिति से जुड़े हुए महाराज जी जो कि लगातार सेवा कर रहे हैं। महाराज जी जय माता दी। जय माता। महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि माता का यहाँ पर कौन सा देव रूप स्थापित हुआ है। यहाँ पर माता का शक्ति के रूप में दिव्य रूप स्थापित हुआ है ना। माता सौम्य रूप में है लेकिन इनके 9 सिंह हैं, है ना, वो माता की शक्ति को दर्शाते हैं। और आज नवरात्र का 6वां दिन है। 9 दिन माता का नवरात्र रहता है। 9 दिन 9 रूपों में हम माता का सेवा करते हैं। एक मंत्र मैं आपको बोलना चाहूंगा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटीति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम। उपस्थित हैं समिति से जुड़े हुए बिराधर निर्मलकर जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपकी समिति के द्वारा किस प्रकार की सेवा चल रही है। जय माता दी। हमारी समिति के द्वारा सभी सदस्यों के द्वारा हर दिन अलग अलग प्रसाद वितरण किए जा रहे हैं। जैसे पंचमी में महा के किए हैं और बाकी दिनों में अपने हिसाब से सब प्रसाद वितरण कर रहे हैं अलग अलग। कितने सारे लोग हैं और वो कैसे सेवा को दर्शा रहे हैं। जय माता दी। हमारे समिति में कुल 40 से 50 लोग हैं और सब जने अपने अपने तरीके से यहाँ सेवा दे रहे हैं और हर साल देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। संकल्प नवदुर्गोत्सव समिति गांधी कुरुद में उपस्थित हूँ मैं। माता का दिव्य रूप यहाँ पे विराजित किया गया है। महिषासुरवर्धिनी का रूप स्थापित किया गया है और भारी बारिश के बावजूद समिति के सदस्यों के द्वारा दिन रात माता जी की सेवा आराधना लगी हुई है। मैं यहाँ के समिति के से जुड़े हुए कमल शर्मा जी से मैं कुछ जानना चाहूंगा कि सेवा किस प्रकार चल रही है। सबसे पहले कमल भाई आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समिति के ओर से जानना चाहूंगा कि जो माता का दिव्य रूप स्थापित किया गया है उसका क्या स्वरूप है, क्या बताएं। करीबन 40 वर्षों से माता दुर्गा को माता की सेवा कर रही है और हमेशा से यहाँ महिषासुरमर्दिनी के स्वरूप में माता जी विराजित होती है और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पूरे स्वरूप के लोग आते हैं। और महिषासुरमर्दिनी का अर्थ है कि अब नकारात्मकता, महिषासुरमर्दिनी ने महिषासुर पर वध किया और एक विजय का प्रतीक है। हम विजयदशमी मनाने वाले हैं। महिषासुरमर्दिनी ने नकारात्मकता को, इसको
हर चीज को समाप्त करते हुए इमरान सिन्हा जी से कुछ जानना चाहूंगा कि भारी बारिश के बावजूद आप 24 घंटे माता जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको किस प्रकार का सेवा का अवसर मिल रहा? और आपको सबसे पहले तो नवरात्रि के सप्तम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि माता रानी की विगत सेवा 7 दिनों से हम लोग मिल के सेवा कर रहे हैं, और किसी प्रकार का व्यवधान या बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। बस माता का आशीर्वाद है और सब मिल के सेवा कर। बजरंग चौक दुर्गोत्सव समिति में भव्य माता जी की स्थापना की गई है। मेरे साथ पंडा लोग उपस्थित हैं जो कि दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। माता शक्ति की आराधना का यह पर्व अपने चरम सीमा पर है और माता की सेवा में केवल मोहल्ले वासी नहीं बल्कि नगर वासी भी पूरी आस्था के साथ जुटे हुए हैं। मेरे साथ पंडा लोग उपस्थित हैं जो कि दिन रात माता की आराधना सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक लगे हुए हैं। माँ दुर्गोत्सव समिति शंकर नगर पचरी पारा कुरुद। जी हाँ, कुरुद में लगातार 90 साल माता शक्ति को स्थापित किया गया है, विराजित किया गया है। मेरे बीच दुर्गोत्सव समिति से जुड़े हुए भाई लोग उपस्थित हैं जो लगातार सेवा करते हुए माता के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं। माँ दुर्गोत्सव समिति शंकर नगर पचरी पर आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करती है। हर साल की भांति इस भांति नवो वर्ष में हम लोग माता का स्वरूप दुल्हन रूप में विराजमान किए हैं, जो समिति के सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें माता का ये स्वरूप बहुत ही मनमोहक और सुंदर प्रतिमा है, जो कि कहना चाहिए कि अद्भुत स्वरूप है। जय संजय नगर दुर्गोत्सव समिति में मैं उपस्थित हूँ। कुरुद की सबसे पुरानी दुर्गोत्सव समिति है, जहाँ पर आदि शक्ति माँ भवानी का 9 दिन स्थापित है। आदिदेव शंकर जी भी वहाँ पे विराजित है। समिति के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं जो पूरे 9 दिनों तक माता की सेवा आराधना में लगे हुए हैं। और जगत जननी समिति से जुड़े हुए प्रशांत नायडू जी से जानना चाहूंगा कि संजय नगर कुरुद दुर्गोत्सव समिति द्वारा माता की सेवा किस प्रकार चल रही है और किस प्रकार के रूप वहाँ पे विराजित हुआ। जय माता की। हमारे समिति संजय नगर कुरुद के द्वारा माता जी की दिन और रात सेवा की जा रही है। पानी वर्षा होने के बावजूद भी तो सेवा में कोई कसर नहीं है। सार्वजनिक नव दुर्गोत्सव समिति कारगिल चौक नया तालाब कुरुद में विराजित दिव्य रूप में माता दुर्गा की ये मूर्त है। शेर पे सवार होकर शेर जी का बहुत ही विशालकाय रूप आप देख सकते हैं। माता का मनमोहक रूप आप देख सकते हैं। माता ने अपने हाथों से कमल का फूल लेकर लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। यहाँ पर 9 शक्ति का 9 रूप स्थापित है। माता के 9 रूप आपको नजर आ रहे हैं। आप इस विशालकाय मूर्ति के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार माता का यह दिव्य रूप आकर्षक श्रृंगार के साथ हम सब के बीच विद्यमान है। माता जगत जननी जगत कल्याणी माता हम सब के बीच आशीर्वाद दे रही है। हम सबको दुर्गोत्सव समिति थाना चौक कुरुद की सबसे पुरानी दुर्गोत्सव समितियों में से एक, यहाँ पर माता दुर्गा का एक बहुत ही दिव्य रूप स्थापित हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके जगत का कल्याण किया था, वही रूप यहाँ पे स्थापित हुआ है। शेर पे सवार होकर माता जी हम सबको कल्याण करने के दुर्गोत्सव समिति से जुड़े हुए हमारे एक भाई जी, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके द्वारा किस प्रकार की सेवा जारी है। हम 9 दिन से दुर्गोत्सव से माता रानी की सेवा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में महाआरती का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भव्य प्रसादी का भी सबसे पुराने सदस्य खिलेश्वर देवांगन जी, मैं खिलेश्वर देवांगन जी से जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से माता की सेवा जारी है। हम बहुत पुराने समिति है थाना चौक कुरुद से जुड़े हुए थे। माता का सेवा बहुत वर्षों से करते चले आ रहे हैं हम लोग, और माता रानी की कृपा है कि बहुत जय माँ दुर्गा उत्सव समिति सूर्य नमस्कार चौक कुरुद के समिति के भाई लोग उपस्थित हैं और हमारे बीच माता का यह दिव्य रूप प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं किस प्रकार शेर के दिव्य रूप में माता विराजित है। माता के हाथों में एक जिंतु है और माता भक्ति, माता की आस्था के प्रति हमारे समिति के जितने भाई हैं सभी जुटे हुए हैं। तेज बारिश होने के बाद भी, मौसम खराब होने के बाद भी आदि शक्ति के प्रति जो हमारी जो सेवा है, जो इनकी सेवा है वो अभी भी जारी है।
माता जगत का कल्याण कर रही है। माता अपने दिव्य रूप में रोहिणीपाड़ा दुर्गोत्सव समिति में मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं माता रानी का भव्य रूप स्थापित है। महिषासुरमर्दिनी के रूप में माता जी को स्थापित किया गया है। महिषासुर का नाश करके माता जी ने जगत का कल्याण किया था, वही झांकी और वही स्वरूप को रोहिणीपाड़ा दुर्गोत्सव समिति द्वारा स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष यहाँ अलग अलग रूपों में दुर्गा माता को विराजित किया जाता है। कहते हैं कि माता शक्ति ने अपने अलग अलग रूपों में आकर हमारे बीच जगत का कल्याण किया था और इन 9 दिनों में हर जगहों पर जो सेवा समिति से जो लोग जुड़े होते हैं वो सेवा करके न केवल माता की आराधना करते हैं बल्कि एक संदेश देते हैं कि हमारे घर में भी एक माता है, हमारे परिवार में भी माता का अलग अलग रूप है जो उस माता से हमको जोड़ता है। जो यहाँ पर जो माता है यही माता हमको उस माता की सेवा से जोड़ता है। यही संदेश हमको नवरात्रि का पर्व